हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हम बात करेंगे यौगिक श्वसन की कि आप किस प्रकार से यौगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। अपने श्वासों को गहरा लंबा हमें किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी आयु लंबी हो। तो चलिए सीखते हैं नीरू खनेजा जी से यौगिक श्वसन। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की, जिसको हम हिंदी भाषा में यौगिक श्वसन भी कहते हैं। वास्तव में तो कहते हैं योग में जो लिया जाने वाला श्वास है, जो योगियों द्वारा लिया जाने वाला श्वास है। यूँ तो नॉर्मल ब्रीदिंग हम सब करते हैं, लेकिन ये हमारी अनकॉन्शियसली होती है। हम अवेयर नहीं होते इस ब्रीदिंग के लिए। तो जैसे नदी चलती है पहाड़ से और वो पानी का बहाव चलता जाता है, अल्टीमेटली उसको समुद्र में जाकर मिलना ही है और वो मिल जाती है। तो इसी तरह से प्राण ऊर्जा को हम लेते रहते हैं, ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को श्वास द्वारा, और वो चलता रहता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 1 मिनट में हम 15 श्वास तक ले लेते हैं, बस वो शैलो ब्रीदिंग लेते रहते हैं। तो नदी का पानी अगर हम बांध बनाकर रोक लें और उससे हम सिंचाई कर लें, खेतों में काम आ जाए, उससे हम हाइड्रो पावर बना लें, उससे बिजली बना लें, तो वो हमारे बहुत काम आ सकती है। पानी वही है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को जो श्वसन द्वारा हम लेते हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग द्वारा, तो वो वेस्ट चली जाती है। एक नॉर्मल काम तो करती है, लेकिन वो हमारे उतने उपयोगी नहीं होती। तो इसी ब्रीदिंग को अगर हम अंदर प्राणायाम के द्वारा रोक लेते हैं या डीप ब्रीदिंग के द्वारा अंदर रोक लेते हैं, और ये जब अपना काम करेगी तो बहुत सारे हमारे शरीर के सिस्टम ठीक हो जाएंगे। जैसे हमारा हार्ट, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा, हमारा हाई बीपी कंट्रोल होने लगेगा, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आने लगेगा, उसकी जो चंचलता है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो सामान्य होने लगेगा, वो हमारे होश में हो जाएगा। और हमारे नींद जिसको कम आती है रात को, जिसका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है, वो ठीक होने लगेगा। तो बहुत सारी हमारा जैसे इनडाइजेशन हो जाता है, वो भी इससे ठीक होता है। तो हमें क्या करना है, आज हम डीप ब्रीदिंग को सीखेंगे। तो पहले हम इसको 3 स्टेप में सीखेंगे, उसके बाद हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अंगूठा और हमारी इंडेक्स फिंगर को मिलाकर, और 3 उंगलियां मेरी बिल्कुल सीधी, हल्की सी धरती की ओर। आरामदायक स्थिति है, लेकिन रीढ़ और गर्दन सीधी रहेगी। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। हम श्वास को भरना प्रारंभ करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम अपने हाथ को यहाँ रखकर देखेंगे कि मेरा पेट फूलेगा। इसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग या उदर श्वसन। ये हमने किया बेली ब्रीदिंग, यानी बैलून की तरह अपने पेट को फुलाना। आपने बच्चों को देखा होगा, वो इसी प्रकार से अपना श्वसन लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट हम सीखेंगे, इसको कहते हैं वक्ष श्वसन या चेस्ट ब्रीदिंग। अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर देखें। हम जब श्वास को गहरा करेंगे तो हमारे लंग्स का ये साइड वाला पोर्शन पूरी तरह से एक्सपैंड होगा। बेली ब्रीदिंग में हमारे लंग्स का नीचे वाला पोर्शन एक्सपैंड हुआ था, और चेस्ट ब्रीदिंग में हमारा ये पोर्शन पूरी तरह से एक्सपैंड होगा।
देखा आपने किस प्रकार से ये सीने वाला भाग एक्सपैंड होता है। इसका तीसरा भाग करेंगे गर्दनी श्वसन। ये कॉलम बोन के साइड के हमारे पोर्शन को और कंधों को हम उठता हुआ महसूस करेंगे। इसका प्रभाव हमारे ऊपर के मस्तिष्क तक जाता है, तो लंग्स का जो ऊपर वाला भाग है वो भी पूरा से प्रभावित होता है। हम शोल्डर पर हाथ रखकर इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार शोल्डर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। देखा आपने कि तीसरे भाग में हमारे शोल्डर श्वास भरने से ऊपर की ओर एक्सपैंड होते हैं और श्वास छोड़ने से ये धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आ जाते हैं। तो ये इसको हम एक ही श्वास में किस प्रकार कर सकते हैं ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके और हमारी श्वासों की जो काउंटिंग है, जो हम नॉर्मल एक शैलो ब्रीदिंग में 1 मिनट में 14-15 श्वास ले लेते हैं, तो उससे हमारी आयु कम होती है। हम उसको दीर्घायु करने के लिए अपने श्वासों के काउंटिंग को कम करेंगे। तो देखते हैं इस एक श्वसन को कैसे लेना है। तो आपने देखा कि हमने एक ही श्वास में पहले बेली श्वसन किया, उदर श्वसन, फिर हमने वक्ष श्वसन किया और फिर हमने गर्दनी श्वसन किया। तो तीनों भाग मेरे प्रभावित होते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ये डीप ब्रीदिंग हमारे प्राणायाम का आधार है। यही हमें पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला है, उसको स्वस्थ बनाने वाला है। और अगर मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है तो मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन बढ़िया होगा और मेरे सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।